बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 12th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डेटा मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटा सा लेक्चर होगा आज का। इसमें हम डेटा मॉडल्स की डेफिनेशन देखेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, डेटा मॉडल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंस देखेंगे कि बेसिकली हम डेटा मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास डेटा मॉडल क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आपको सिंपली बता दूं कि डेटा मॉडल एक्चुअली क्या होता है, तो आपको समझने में आसानी होगी इस टॉपिक को। बेसिकली हम कोई भी चीज़ को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले उसका क्या हमारे पास होता है, एक मॉडल होता है। वी कैन से दैट एक हमारे पास पिक्चर होती है। जैसे कि हम एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उससे पहले उसका एक मॉडल होता है जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं उसका, जो कि ऑटो कैड वगैरह यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, एक नक्शा होता है उसका। इसी तरह डेटाबेस को बनाने से पहले डेटाबेस का भी क्या हमारे पास होता है, एक मॉडल होता है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट हमारे पास टेबल्स होते हैं। टेबल्स डिफरेंट आपस में किस तरह लिंक्ड हैं और उसके ऊपर कौन से रूल्स लगे होते हैं, मतलब कौन सी की, जैसे कि आपने फॉरेन की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की पढ़ी होगी। ठीक है, इस तरह के जो रूल्स होते हैं उस पर अप्लाई होते हैं। जबकि जो डेटाबेस डिज़ाइनर होता है ना, उसको ईज़ होती है जब वो डेटाबेस को क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है। जिसी तरह हमारे पास एक आर्किटेक्चर जो हमारे घर को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है उस नक्शे को देख के, इसी तरह हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइनर डेटाबेस मॉडल को देख के डेटाबेस को क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है। हम उसी मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा मॉडल्स में क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आई होप आपको मॉडल की समझ आ गई होगी कि डेटा मॉडल किस तरह का होगा। कि एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी, किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी, जो डेटा है, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि किस तरह हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड मॉडल। पहले उन्होंने मॉडल की डेफिनेशन की है कि जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, इवेंट को और उनको आपस में एसोसिएशन कर देते हैं उनकी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, उसकी एसोसिएशन को, उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है द मॉडल helps the user to understand the complexity of the real world environment। मतलब जो हमारे पास मॉडल होता है ये किस को हेल्प करता है, ये यूज़र को हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो पेचीदगियाँ होती हैं, उनको समझने में आसानी पैदा करता है। जैसे कि आपका घर बन रहा हो, आपके सामने एक पेपर पे हो कि यहाँ पे आपका जो है बेडरूम होगा, यहाँ पे टीवी लॉन्च होगा, यहाँ पे अटैच बाथरूम होगा, इस जगह पे गैराज होगा, इस तरह किचन किस साइड पे होगा, तो आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपका जो घर है वो दिखा दिया जाता है कि इस तरह ही बनेगा, यहाँ से इतने बाय इतने का, मतलब इस तरह। सिमिलरली हमारे पास हम यूज़र हैं, हमने डेटाबेस को या रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है, तो हमें क्या है, किसी भी चीज़ का जो मॉडल अगर दिखा दिया जाए तो हमें वो अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द मॉडल हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। फिर लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डेटा रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन द डेटा इज कॉल्ड द डेटा मॉडल। अगर हम डेटा के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है और उस पर मॉडल्स को, उस पर कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर देते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं सेट ऑफ रूल्स, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, डेटा मॉडल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब एनी मैनिपुलेशन डेटा के, डेटाबेस की डेटा की मैनिपुलेशन किस तरह होगी और उनके आपस में डेटा का रिलेशंस किस तरह होंगे, उस पर कॉन्स्टेंट्स कौन से लगेंगी, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बन जाता है, हमारा डेटा मॉडल बन जाता है। जैसा कि आपको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिससे आपको समझ आ रही होगी। जैसा कि ये हमारे पास डिफरेंट रिलेशन हैं, मतलब टेबल्स हैं डिफरेंट, और इनको कंकैटिनेट करवाया हुआ है आपस में। क्या है, डिफरेंट 1 to 1 रिलेशन, 1 to many रिलेशन, यहाँ पे फॉरेन की लगी हुई है। ये सारी डेटाबेस की रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली ये मॉडल होता है। ये जो डेटाबेस डिज़ाइनर होगा उसको समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे आईडी कलेक्शन का नेम लिखना है, यहाँ पे इसमें कलेक्शंस होगी, आईटी स्पेशीज़ जो है उसमें कौन कौन सी आईडीज़ आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम उसको पेपर पे ड्रा करके दी होंगी तो उसको बनाने में आसानी होगी। बेसिकली ये चीज़ को हम डेटा मॉडल कहते हैं।
या आपको सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए दिखाया कि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। अब अगर आप वो ही डेफिनेशन पे दोबारा जाएंगे तो आपको समझ आएगी। अ रिलेशनशिप ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इवेंट एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड मॉडल। द मॉडल हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्राइब द मैनिपुलेशन डेटा रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन द डेटा इज कॉल्ड द डेटा मॉडल। सेम कि हमारे पास जो एसोसिएशन होती है उसको मॉडल कहते हैं। अगर उस पर हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑन डिस्क्राइब जो करते हैं मैनिपुलेशन डेटा की किस चीज़ को कह रहे हैं हम, कि उसमें आप कोई अपडेशन करनी है, डिलीशन करनी है, कोई एडिटिंग वगैरह करनी, तो वो मैनिपुलेशन होती है डेटा की, जो कि आई होप आपने पीछे भी कवर किया था। और रिलेशनशिप जो डेटा के दरमियान होते हैं उस पर जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होते हैं सबको क्या कहते हैं, डेटा मॉडल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ डेटा मॉडल, यहाँ पे 3 पार्ट हैं डेटा मॉडल के। एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, एक मैनिपुलेटिव पार्ट होता है और एक सेट ऑफ इंटीग्रिटी होता है। जितने भी हमारी इमेज होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं। अब स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट इट कंटेन्स ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स, इसमें हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। दीज रूल्स स्पेसिफाई हाउ आ डेटाबेस कैन बी डेवलप्ड। बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमने क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर को किस तरह क्रिएट करना है। जैसे कि अब टेबल को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको रूल्स लगाने पड़ते हैं, कौन सी प्राइमरी की सेट करनी है, कौन सी फॉरेन की सेट करनी है। उसमें इन टर्म्स ऑफ रूल के हमारे पास जो फील्ड होगी, जो डेटाबेस में हम फिल करेंगे, उसमें करैक्टर कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 30 होने चाहिए, क्या उसमें इंटीजर डेटा होगा, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होगा, उसमें करैक्टर डेटा होगा, कौन सा डेटा होगा, वो स्ट्रक्चरल पार्ट में आता है। सेट ऑफ रूल्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटिव पार्ट होता है, इट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कि कौन कौन से ऑपरेशन उस पर हो सकते हैं, दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा, कि डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। वो मैनिपुलेट मतलब मैनिपुलेशन में क्या आता है, वही चीज़ आती है, डिलीशन, एडिशन, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कौन से पार्ट में आते हैं, मैनिपुलेट। किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट यही होता है ना कि उसको एडिट करना, ठीक है। तो एडिशन में क्या क्या कर सकता है यूज़र, वो जो होते हैं डिफाइन हम किसको करते हैं, मैनिपुलेटिव पार्ट में कर रहे होते हैं। मीन दैट उसको कर तो जब डेटाबेस क्रिएट तभी रहे होते हैं, लेकिन उसको मैनिपुलेटिव पार्ट का नाम दिया है। द ऑपरेशन इंक्लूड अपडेशन है, रिट्राइव कहते हैं कि उसको क्या करना है, अपडेशन में उसमें एडिटिंग कुछ करना, कुछ चीज़ को अपडेट करना। रिट्राइव कहते हैं डेटाबेस को फैच करना फ्रॉम द डेटाबेस एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, अगर कोई चेंजिंग वगैरह करने तो वो मैनिपुलेटिव पार्ट में। सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स, इट इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस, ठीक है। एक्यूरेसी को मतलब कि इंटीग्रिटी, आपने इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी पढ़ा होगा, ये एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि कितना डेटा हमारा एक्यूरेट होगा। मीन दैट कि जो हमने रूल्स अप्लाई किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग डेटाबेस में डेटा जाना चाहिए, डुप्लीकेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है डेटा मॉडल की, बहुत सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेटा मॉडल इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल फॉर द डेटाबेस डिज़ाइनर, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड यूज़र टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। सिंपल सी बात है, अगर डेटा मॉडल होगा, वो अपना डिज़ाइन होगा, तो उसको देख के डिज़ाइनर को डेटाबेस की समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बनाना है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को प्रोग्राम करेगा। जो एंड यूज़र होगा उसको भी समझ आएगी कि भाई होने क्या जा रहा है, ठीक है। वो सिंपल एक मॉडल होता है जिसको देख के हम इजीली चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसे कि हमने किसी भी सिटी में जाना, उसको विज़िट करना हो, तो सबसे पहले हम उसका आर्किटेक्चर देखते हैं, उसका नक्शा देखते हैं कि किस ये सिटी में किस जगह पे क्या चीज़ बनी हुई है, किस तरह इसका, जैसे इस्लामाबाद सिटी आप इसका एक मैप देखेंगे तो आपको इसका एक वो नज़र आएगा, एक यू कैन से दैट एक ब्लॉक नज़र आएगा कि इस तरह ये सिटी है, यहाँ पे रोड्स जा रहे हैं, इस तरह करके पार्टीशनिंग है, हमें कौन कौन से एरिया को विजिट करना है, पहले कौन सा कवर करना है, तो वो एक ईजी अंडरस्टैंडिंग होती है। सिमिलरली हमारे पास जो डेटा मॉडल होता है, इसमें डेटाबेस डिज़ाइनर को पता चलता है डेटाबेस बनानी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और हमारे पास जो एंड यूज़र होता है उसे भी समझ आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कहीं पे मैनिपुलेशन करवानी है, चेंजिंग करवानी। अ गुड डेटा मॉडल enable the user to understand the organization for which the database design is developed. As good data model is very necessary to design a good database. Basically database, अच्छी database को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करके जो डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइन कर रहा, तो वो डेटाबेस डेवलपर को दे देता है, वो डेटाबेस डेवलप करता है,
ठीक है। और जो प्रोग्रामर होता है उसकी भी हेल्प होती है, एंड यूज़र भी उसे देख के पता चल जाता है क्या हो। एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डेटा मॉडल। डेफिनेटली जो भी DBMS सिस्टम है जो कि मैनेज कर रहा होता है वो डेटाबेस मॉडल की बेस पे ही होता है। नो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के बगैर कोई भी DBM सिस्टम नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर डेटाबेस विदाउट नोइंग द डेटा मॉडल ऑफ ड्रीम्स कह लें या डायग्राम कह लें। यहाँ पे डायग्राम होगा ऑफ डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा होगा कि लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर डेटाबेस। बेसिकली प्रॉपर डेटाबेस को बनाने के लिए हमारे पास डेटा मॉडल का होना ज़रूरी है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस को बनाने के लिए उसका मॉडल होना ज़रूरी है। एक अच्छा घर बनाने के लिए उसका नक्शा होना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन को समझना, स्ट्रक्चर को समझना। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जैसे कि हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम क्यूरी कर रहे होते हैं, डेटाबेस से फैच और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एंड इंटीग्रिटी facilities implemented prior to DBMS. It enable the user to understand the facilities and functionalities प्रोवाइडेड बाय DBMS। मतलब कि जो भी फंक्शनैलिटी वगैरह प्रोवाइड की होती हैं वो DBMS को ये प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारे पास डेटा मॉडल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि एंड यूज़र समझ सके, प्रोग्रामर समझ सके और डिज़ाइनर समझ सके और आपस में इंटीग्रेट कर पाएँ। अगर डेटाबेस मॉडल हमारे पास अच्छा होगा तो हम डेटाबेस मॉडल अगर हमें पता होगा तो डेटाबेस अच्छे से हम बना सकते हैं। डेटाबेस मॉडल के बगैर डेटाबेस को बनाना डिफ़िकल्ट है। सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मॉडल हैं वो डेटा मॉडल पे ही रिजाइड कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे ही बने होते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें आपने लिखनी है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। दिस वाज द डेटा मॉडल लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको ईच एंड एवरी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप थोड़े से बिगिनिंग लेवल पे होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ और रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में हम ना जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 90% यूज़र सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अच्छा सा कमेंट भी करें। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।